अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कबीर ख़ान। आज वैसे ये थर्ड वीडियो है मेरी। जो मैंने जैसे ही कोई अनाउंसमेंट मुझे मिली थी डे शीट डिले की, तो मैंने उस पर फ़ौरन वीडियो बना ली थी। बट उसके अलावा जब मैंने वो वीडियो अपलोड की तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से, जो मैंने नोट कर दिए हैं पेपर पे। और काफ़ी ज़्यादा और स्टूडेंट के भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा था। सबसे पहले आप रीज़न समझें कि डे शीट चेंज हुई क्यों, डिले हुई क्यों। और आपका पहले रीज़न तो ये है कि अगर जो अनाउंसमेंट में बताई है वीओ हेड ऑफिस ने, वो ये बताई है कि बारिश की वजह से जो कराची के हालात हैं इस वक्त, इस वजह से हमने डे शीट चेंज कर दी है आपकी, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है। दुआ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और जल्द से जल्द वहाँ पे ज़िंदगी जो है नॉर्मल हो, जो वहाँ पे इस वक्त हालात हैं। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि 7 सितंबर को जो है गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है तालीमी इदारों के बारे में, कि वो तालीमी इदारे हुकूमत अलाउ करती है ओपन करना या नहीं करती। इससे पहले यूईटी के जो है ई कैट के और मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जो ईद के 3rd डे शुरू हो गए थे, और गवर्नमेंट ने उसकी बाकायदा परमिशन दी थी वीयू को, और वीयू ने वो कंडक्ट करवाए हैं। उसके बाद डाउन न्यूज़ में एक ख़बर छपी थी कि विचुअल ने जो एग्ज़ाम लिए हैं यूईटी के, उसमें कुछ स्टूडेंट के जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आए, तो वो भी थोड़ा सा दबाव था वीयू हेड ऑफिस पे। तो बहरहाल 7 सितंबर को मीटिंग है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या हालात हैं, एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने। वैसे कैंसिल होने के चांसेस बहुत माइनर से हैं, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, एसओपीज़ के मुताबिक पहले भी कंडक्ट करवा चुके हैं, और उम्मीद है कि इस मतलब अभी कोई मसला नहीं होगा। फिर भी 7 सितंबर को मीटिंग होगी, उसमें फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद ही आपको फ़ाइनल जो है बताया जाएगा क्या सिचुएशन है कि एग्ज़ाम की, वीयू एग्ज़ाम की होंगे या नहीं होंगे। 80% चांस है कि आपके एग्ज़ाम होंगे। अच्छा, इसमें आप सबकी डेट शीट नहीं चेंज की गई। डेट शीट बेसिकली उन स्टूडेंट की चेंज की गई है जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे जो पेपर हैं पहले 5 सितंबर से स्टार्ट होने थे, अब जो हैं वो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बाकी आपकी डेट शीट सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। बट 5 से 8 तारीख तक जो आपके एग्ज़ाम होने थे, अगर किसी ने डेट शीट 5 से 8 के दरमियान कोई पेपर रखें, तो वो सर्वर ने उठा के या हेड ऑफिस ने उठा के आपके 23 के बाद के रख दिए। 27 मेरे ख्याल में 29 तक जा रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो बेसिकली सारी डेट शीट चेंज नहीं हुई। वो जो 8 तारीख, 5, 6, 7 और 8, ये 4 दिन हैं जिनके एग्ज़ाम थे इन दिनों में, जस्ट वो पेपर उठा के लास्ट पे डाल दिए गए हैं। अब उसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। पहली बात तो चेंजिंग ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट कर भी लेते हैं डेट शीट रीसेट करवाने की, तो आपको 1000 रुपीज़ का फ़ाइन पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लेट फ़ाइन 25 सितंबर तक अगर आप करेंगे तो आपको 500 रुपये का फ़ाइन पड़ेगा, और अगर आप 6 सितंबर तक अपनी डेट शीट चेंज करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये का फ़ाइन पड़ेगा, और अगर 8 सितंबर तक बात जाती है तो फिर आपको 2000 का फ़ाइन पड़ेगा। इसमें एक बात तो ये कि जो पाकिस्तान है, जो ओवरसीज़ स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए इस वक्त अगर मैं लाहौर का आपको डिटेल बताऊं, तो लाहौर में ऑलरेडी सीट्स नहीं है एग्ज़ाम के लिए। उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से सीट्स कम हो गई थी, और डिस्टेंस की वजह से एक कैंपस में जहाँ पे 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम देते थे, अब वहाँ पे 50 स्टूडेंट या 60 स्टूडेंट जो है एसओपीज़ के मुताबिक डिस्टेंस के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर किसी का इशू है कोई, उनके पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो वो पूरी डेट शीट रीसेट करवाएं। बेसिकली एक पेपर आपका आगे पीछे नहीं हो सकता। वीयू अगर करेगी तो आपकी पूरी डेट शीट रीसेट करेगी, ठीक है। उसमें 1-2 पेपर आपको रीसेट करके नहीं दे सकती। बेसिकली सर्वर होता है, सर्वर जनरेटेड होता है सब कुछ, इसमें कोई इंसान जो है वो चेंजिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि जब अगर आप रीसेट करवा भी लेते हैं तो आपको सीट्स नहीं मिलेंगी। अगर एक पेपर या 2 पेपर की वजह से आप अपनी पूरी डेट शीट रीसेट करेंगे, तो जब रीसेट हो जाएगी तो फिर आपको सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिलेंगे भी तो आपको एक दिन में 2-2, 3 दिन पेपर देने पड़ेंगे, चाहे वो सैटरडे संडे हो या जो भी डेट्स होंगी। सीट्स के इशू नहीं, तो इसलिए मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपनी जो है डेट शीट रीसेट करें, और अगर रीसेट करेंगे भी तो 1000 रुपये आपको फ़ाइन पड़ेगा ही पड़ेगा, ये लाजमी है। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एक पेपर है तो वो मिस कर दें,
मिस करने से ये होगा कि आपको रीशेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास और 2000 रुपये आपको फ़ाइन पड़ेगा। और देन उसके बाद उसकी जो भी डेट होगी वो आप देख लीजिएगा। आपके 4 या 5 पेपर जब हो जाएंगे तो अनाउंसमेंट आ जाएगी। वैसे भी जो आपका ये एग्ज़ाम है जो 8 से पहले या 8 को था वो 20 के बाद का है, उससे पहले अनाउंसमेंट आ जाएगी रीशेड्यूलिंग वालों के लिए। जो रीशेड्यूल अगर कोई एब्सेंट हो जाता है या लेट हो जाता है तो उनके लिए एक अलग से डेट और सेंटर जो है वो उसमें जो है एग्ज़ाम देते हैं वो फ़ाइन के साथ। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप उस पेपर को मिस कर दें। एक पेपर की वजह से अपनी पूरी डेट शीट रीसेट ना कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको बाकी एग्ज़ाम के लिए भी इशू हो सकता है। बाकी एग्ज़ाम भी आपका जो है वो सीट्स मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अलावा अगर कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे ग्रुप है, वहाँ पे जानजेब भाई हैं वो एडमिन है वहाँ की, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी डिसाइड फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो तो अब 7 तारीख को वफाकी मीटिंग होगी, उसके बाद ही देखेंगे क्या चलता है, क्या अलाउ करती है वो नहीं करती, उसके बाद ही फाइनल न्यूज़ होगी। बहरहाल आप लोग जो है अपनी तैयारी करें। उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम कैंपस में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो न्यू हैं, उनको आइडिया नहीं व्यू का सिस्टम का, तो उनको आइडिया भी हो जाएगा। बाकी अगर कैंसिल होते हैं तो उसके क्या डिटेल होगी वो इंशाल्लाह अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोग सबको जो है इस चैनल पर बता दूंगा। तो जितने भी नए दोस्त हैं इस चैनल पे उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो का चैनल है, इस पर कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।